हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी डे इज समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर टू अ बेटर टुमारो। जी हाँ, एवरी डे इज समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर टू अ बेटर टुमारो। देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ हमको ऐसा चीज सीखने को मिलता है जिससे आप कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ इतना सारा, थोड़ा बहुत हम आज से कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे हम अपना कल संवार सके, कल अपना अच्छा कर सके। ठीक है, तो आप हर दिन हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसको बस जरूरत होती है तो उसको ग्रैब करने की, भाई कहाँ हमने क्या चीज लर्न की है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एंड बच्चों, कल हम टॉपिक हम कर चुके हैं, इसमें मैं जैसे कि आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एंड इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने कल समझाया था, बिल्कुल प्रैक्टिकली करके, प्रैक्टिकल भी समझाया था और डायग्राम से भी मैंने आपको समझाया था। और जिस किसी को अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो बता दीजिएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझिए, प्रैक्टिकल भी मैंने कल इसको करके दिखाया था, प्रैक्टिकली भी आपको प्रूफ करके दिखाया था, एक बॉक्स और एक ग्लास के थ्रू, दोनों मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चन करके दिखाए थे। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा। डायमेंशन ऑफ फील्ड अ पिट 8 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर डीप इज dug on the corner of the field on the earth removed evenly spread over the remaining area of field by how much is the level of field raised। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, पहले इसको देखिए फिर इसको हम करते हैं, और आप क्या इसमें क्वेश्चन में कर सकते हैं हम वो समझेंगे। चलिए चलिए, आया किसी का आंसर? किसी का आंसर है चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके अपना आंसर दे दें। चलिए क्वेश्चन समझेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एक चीज आप यहाँ नोट करें कि क्या हमसे बोला गया है कि भाई द डायमेंशन ऑफ द फील्ड आर 15 बाई 12 मीटर। एक फील्ड है हमारे पास, है ना, एक फील्ड है हमारे पास, उसमें क्या है, डायमेंशन 15 बाई 8 मीटर। तो एक फील्ड मैं बना देता हूं। ठीक है, ठीक है, जिसका हमको क्या है, ठीक है, जिसका हमको डायमेंशन दे रखा है 15 बाई 12 मीटर। एक हमारे पास ये फील्ड है। अब बोला कि अ पिट 8 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप इज डग इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड। ठीक है, पिट क्या होता है आपका बच्चों? पिट होता है आपका एक 2 मीटर डीप एंड 2.5 मीटर वाइड। ठीक है, यानी कि एक गड्ढा हमने अर्थ के कोने में, जो हमारी फील्ड है इसके कोने में हमने साइड में एक क्या है, गड्ढा खोदा है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। ठीक है, ये हमने क्या है, एक गड्ढा खोद रखा है, पिट खोद रखा है। अब ये क्या है, इसके जो डायमेंशंस आपको दे रखे हैं बच्चों, इसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं कि भाई ये 8 मीटर तो लंबा है। अब देखो बच्चों, गड्ढा जो है एक 3 डायमेंशन होगी, उसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी, है ना। गड्ढा हमारा जो होगा, क्यूबॉइडल गड्ढा कुछ इस प्रकार, गड्ढा नीचे इसमें तो नहीं दिखेगा, इस तरह से आपको शेप, आप गड्ढे को इमेजिन करो, आप गड्ढे को क्या करो, इमेजिन करो। ठीक है, हम जो गड्ढा होता है उसमें क्या होती है, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और गहराई भी होती है ना। तो वही इसने बोला कि 8 मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर लंबा है और 2.5 मीटर चौड़ा, 2 मीटर गहरा है। ये 2 मीटर नीचे के लिए गहरा है, 2 मीटर क्या है, गहरा है। अब इसको बोला कि डग इन द कॉर्नर ऑफ द फील्ड, के फील्ड के कॉर्नर में करा गया। अर्थ इज रिमूव इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड। अच्छा भाई, ये हमारे पास जहां आप खड़े हैं, जहां पे हैं, जहां भी आप बैठे हैं, आप सोचो वहां पे आप, फ्लोर जो है वो अर्थ है, उसके कोने में हमने क्या किया, गड्ढा खोदा। अब जब गड्ढा खोदेंगे, ठीक है, जो हमने गड्ढा खोदा, पिट खोदा, उससे जो मिट्टी निकलेगी, ठीक है, वो क्या, जो बचे हुए, जहां गड्ढा खुदा हुआ नहीं है ना, आप सोचो, आप जिस फील्ड में हैं या जहां जिस फ्लोर में आप बैठे हैं, जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं, वो 12 मीटर लॉन्ग वाइड है, 15 मीटर लॉन्ग है, ऐसा आप सोच मान के चलिए इसको। ठीक है जी, अब 12 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड, 15 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड है, उसमें आपने कोने में गड्ढा खोदा। अब गड्ढे से मिट्टी आई होगी,
भाई अगर हम गड्ढा खोदते हैं तो मिट्टी आती है ना, जमीन जब खोदेंगे तो मिट्टी आएगी। अब उस मिट्टी का ढेर नहीं बनाया उन्होंने कोने में, उस मिट्टी को क्या किया, उस मिट्टी को ना पूरे ये रिमेनिंग एरिया में क्या है, सारी मिट्टी इन्होंने ये मिट्टी हमने गड्ढा खोदा और ये मिट्टी फैला दी पूरी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझते हैं पहले। हमने क्या किया, पहले हमारे पास ये फील्ड था, ठीक है, जो ये फील्ड है इन्होंने बोला है 15 मीटर लॉन्ग और 12 मीटर वाइड, ठीक है, ये हमारे पास था। अब हमारे पास 15 मीटर 12 मीटर लॉन्ग था। आफ्टर हमने क्या किया, इसमें गड्ढा खोदा, इधर ये गड्ढा हमने खोदा, ठीक है, इसमें हमने गड्ढा खोदा। जब हमने इसमें गड्ढा खोदा तो आप देखेंगे ये हमने जो गड्ढा खोदा ये था आपका 2.5 मीटर वाइड, 8 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 8 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर, 2 मीटर गहरा गड्ढा हमने खोदा। और जब गड्ढा खोदा, गड्ढे खोदने से जो मिट्टी आई, ये क्या है, ये हमने अर्थ यानी कि जो मिट्टी है हमने क्या कर दी, पूरे में स्प्रेड कर दी, ठीक है, स्प्रेडिंग द अर्थ, अर्थ स्प्रेड कर दिया हमने, ठीक है, स्प्रेडिंग अर्थ। जो मिट्टी उससे निकली वो हमने पूरे जो फ्लोर में है, पूरे में इस रिमेनिंग, यहां तो गड्ढा खोदा, ठीक है, में इसमें रिमेनिंग में हमने क्या कर दिया, अर्थ। अब एक बात बताओ कि यार इसमें अब देखो थोड़ा उभरा हुआपन आपको दिखेगा, थोड़ा बाहर की तरफ, है ना। अब जो मिट्टी है पहले अब आप उसके ऊपर खड़े होंगे तो थोड़ा और ऊंचा खड़ा होंगे, है ना, ऊंचा यानी कि एक उसमें हाइट होगी, क्लियर, उसमें क्या होगा, हाइट होगा। तो वो हाइट, क्लियर है, वो हाइट कैसे होगी, वो हाइट कहां से आएगी, या फिर वो हाइट जो है कितनी होगी, ठीक है भाई। मिट्टी निकाली, मिट्टी इसमें डाली, तो इससे कुछ जो हम जहां हम खड़े हैं वहां कुछ क्या होगा, हाइट बनी होगी, है ना। तो हाइट क्या है वो आपसे पूछा कि वो जो लेवल है ना, अर्थ का जो लेवल है जहां हम है, ये कितना लेवल इंक्रीज हुआ है, कितना लेवल बढ़ा है। अब मैं इसको ऐसे तो नहीं बता सकता कितने लेवल ये ऊपर उठा है, ये हमको बताना है, ठीक है, ये हमको बताना है, ये हमारा क्वेश्चन। तो जरा थोड़ा इसमें मैंने आपको इतना जो है फिगर वाइज आपको इतना समझा दिया, इतना फिगर बनाए, और उसके बाद क्या आप दिमाग लगा सकते हैं उसको क्वेश्चन को करने के लिए, करें जरा अपना भी थोड़ा आप स्किल। इससे क्या होगा ना, हमारे सोचने की शक्ति थोड़ी बढ़ेगी, आप सोचोगे, आप इसमें आइडियाज लगाओगे। दैट्स व्हाई आई विल गिव यू टाइम टू सोचो कैसे आप इसको करोगे। पूरी पिक्चर मैंने आपके सामने ले आई है, इसको करिए। देखेंगे अब भाई कितनी मिट्टी, a dimension of field are 15 by 12 meter, pit 8 meter long, 2.5 meter and 2 meter deep is dug in one corner of the field and the earth removed is evenly spread over the remaining area। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एरिया हो जो हमने निकाला, ठीक है, जो मिट्टी इसमें डाली, कितनी मिट्टी डाली होगी, जो हमने वॉल्यूम अर्थ निकाला, जो मिट्टी निकाली कितनी डाली होगी भाई, जितनी मिट्टी हमने खोदी होगी सर उतनी तो हमने निकाली होगी। और कितनी खोदी होगी भाई, जितना हमने खोदा, यानी कि जितना गहरा तक हमने खोदा, जितनी उसकी क्वांटिटी थी उस गड्ढे की, यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है। तो जितना वॉल्यूम उस गड्ढे का होगा, उस पिट का होगा, वही वॉल्यूम, उतनी वॉल्यूम मिट्टी बाहर निकली होगी, है ना। तो पहली बात तो मुझे पता लगना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो मैंने डग आउट किया वो क्या है ना। तो इसमें करेंगे
वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, कितना वॉल्यूम हमने बाहर निकाला है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यानी कि हमने कितनी मिट्टी बाहर निकाली, हमने निकाली कितना, 8 मीटर लंबा था, 2.5 मीटर चौड़ा था और 2 मीटर गहरा था। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो इसको आप करोगे तो 25 टू 50 और 8 5 जा आपका हो जाएगा यहाँ पे 40। तो 25 टू 50 का एक पॉइंट देखो, ये सिर्फ 25 मान रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 8 ऐसे रखा, 25 टू 50 पॉइंट एक याद है, हमने भी एक याद लगा दिया, और 8 5 जा 40 मीटर क्यूब। तो 40 मीटर क्यूब क्या क्या हमने, 40 मीटर क्यूब हमने उसका कर दिया। क्या 40 मीटर क्यूब हमने मिट्टी निकाली। अब इसका आंसर मत बोलना कि सर जो इसमें अर्थ में जो है हाइट जो इंक्रीज हुई 40 मीटर की हाइट इंक्रीज हुई ना। 40 मीटर तो वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम मिट्टी निकाली है। 40 मीटर एक जगह ढेर थोड़ा डाला हमने एक जगह ढेर थोड़ा डाला है, हमने तो सारी जगह स्प्रेड किया है ना मिट्टी को, हमने मिट्टी को सारी जगह स्प्रेड किया है। तो जब सारी जगह स्प्रेड हम करेंगे मिट्टी को, तो फिर क्या होगा, सबकी अब सारी मिट्टी मैंने स्प्रेड कर दी है, स्प्रेड कर दी मिट्टी हमने सारी, तो अब लेवल इंक्रीज होगा, कुछ लेवल इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा वो हाइट हमको निकालनी है। कि जो ये हाइट बड़ी है ना, ये हाइट, जो ये हाइट हमारे पास बड़ी है, ये हाइट पहले प्लेन था फिर ये थोड़ा बढ़ गया है, वो हमें निकालना है। तो अब ये बताओ कि हमने बोला कि यार हमें नहीं पता कितना हमने बोला, लेट the level of the field is increased by h मीटर। h मीटर बड़ा है, हमने समझा कि h मीटर क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, h मीटर क्या है, h मीटर इसकी हाइट क्या है, ऊंची हुई है, h मीटर इसकी हाइट ऊंची हुई है। अब क्या करेंगे, जरा बताइए। ठीक है, लेट द लेवल ऑफ द फील्ड इज इंक्रीज बाय h मीटर। जो हमने लेवल ऑफ द फील्ड इंक्रीज की है वो h मीटर से इंक्रीज की है। तो क्या होगा बताइए। इसको आप कुछ इस तरह से करें, देखो मैं आपको हिंट देता हूं कैसे आपको करना है। कि जो है वॉल्यूम जो हमने, जो कितना हाइट होगा इसका, तो जो हमने वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो हमने निकाला है, ये किसके बराबर होगा, जितने एरिया में क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है, कितने एरिया में स्प्रेड हुआ है वो, प्लस या मल्टीप्लाई जो हम इसमें करेंगे, एरिया ऑफ लेवल कितना रेज हुआ है। फॉर एग्जांपल ये मिट्टी कहाँ, ये मिट्टी इतने में रही भैया, टोटल में से आप इतने को माइनस कर दो तो आपको ये एरिया आ जाएगा, रिमेनिंग एरिया का फील्ड, है ना। करो पहले इसको इतना करो, इतने का आप मुझे बताओ फटाफट करके। देखो मैंने आपको एक बहुत पहले चीज बताई थी कि वॉल्यूम जो हम बोलते हैं, वॉल्यूम किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी, फॉर एग्जांपल मुझे अगर इस बोतल का वॉल्यूम निकालना है, बच्चों, तो किस पे डिपेंड करता है वॉल्यूम, कि भाई कितनी हाइट है और कितना उसका बेस है। अगर इसका बेस इस बोतल का बेस अगर छोटा होता तो पानी कम आता, इसका बेस बड़ा है तो पानी ज्यादा आएगा, और जितनी इसकी ऊंचाई होगी उतने तक आएगा। तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, जितना आपका बेस का एरिया होता है, हाइट होता है, उस पर हमारा सारा वॉल्यूम उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यही होता है। तो अब देखो हमने h मान लिया, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट किसके बराबर होगा, जो हमने वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाली किसके बराबर होगा, वो होगा एरिया ऑफ फील्ड वेयर अर्थ इज स्प्रेड मल्टीप्लाई बाय हाइट। भाई जो हाइट है ये तो होता है एरिया ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं निकालूं मिट्टी का वॉल्यूम कितना है, कहाँ इतना, तो वॉल्यूम मिट्टी का क्या होगा भाई, जितने फील्ड में हमने करे उसका मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ फील्ड, जिधर हमारा एरिया ऑफ फील्ड हम निकालेंगे कितने में हुआ, टोटल में से, टोटल कितना था 15 और 12,
ठीक है। तो लेंथ टोटल फील्ड में से 15 इंटू 12, ये हमारे पास टोटल फील्ड था, ठीक है। एरिया हमारे पास था टोटल 15 इंटू 12 में से मैं क्या कर दूंगा माइनस, भाई गहराई तो उसमें नहीं होगी, गहराई इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि जमीन के नीचे है ना, वो इंक्लूड नहीं होगी, एरिया इंक्लूड होगा। तो एरिया उसने इतना घेरा, इतना एरिया घेरा है गड्ढे ने, तो माइनस 8 इंटू 2.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, और ये कितना, ये 40 है। क्लियर, ये तो हमने निकाला अभी वॉल्यूम ऑफ द डगआउट। अब क्या करेंगे, 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 180। इसको इधर कर देते हैं, इसको मैं अब यहां कर रहा हूं, 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा 180 माइनस, ठीक है, 25 8 जा होता है आपका 200, 25 8 जा आपका होता है 200, क्योंकि इसको 22.5 नहीं 25 में मानूंगा, 25 8 जा 200, 200 में से एक पॉइंट ही जाएगा तो नहीं बनेगा 20, 80 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल्स टू 40, तो आएगा 160 मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल्स टू 40। तो हाइट आपकी आ जाएगी, अब हाइट मेरे को चाहिए, हाइट क्या आएगी, कितना वो बड़ा, ठीक है, कितना वो बड़ा, ये हो जाएगा 40 बाय 160, 1/4 मीटर। उसकी जो हाइट बढ़ी ना, जो अर्थ, जो हमारी अर्थ ऊंची भी 1/4 मीटर भी, ये थोड़ा ऐसा मतलब समझ में, थोड़ा इसको प्रैक्टिकली बनाते हैं, 1/4 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलता हूं अगर मैं, तो मीटर को सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करेंगे तो है 25, तो यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे 1/4 मीटर भी सही है, बट 25 सेंटीमीटर क्या है, जो फील्ड का लेवल है, जो फील्ड की हाइट है 25 सेंटीमीटर थोड़ा ऊंचा और हुई है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर की जब हमने मिट्टी फैलाई पूरे ग्राउंड में, तो 25 सेंटीमीटर क्या है, उसकी हाइट थोड़ी और बढ़ गई। क्लियर, कॉपी करें बच्चों इसको। चलिए, आपको आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, इस तरह का क्वेश्चन ये कल हमने किया था, बट इसको भी इसमें टाइम, इसमें देखो ये क्वेश्चन हमने कल किया था, इस तरह का है, बट फिलहाल आप करो ये। असिस्टेंट कैपेसिटी ऑफ 8000 लीटर्स मेजर्स एक्सटेंडली 3.3 मीटर बाय 2.6 बाय 1.1 एंड इट्स वॉल्स आर 5 सेंटीमीटर थिक, द थिकनेस ऑफ द बॉटम, तो बॉटम की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, ठीक है। ये क्या है, टैंक है, ठीक है, कैपेसिटी 8000 लीटर का वाटर टैंक है, ठीक है, जो आपका क्यूबॉइडल में। अब उसके जो बाहर एक्सटर्नल है, भाई कुछ चादर का बना होगा, कुछ तो लोहा होगा। अब कल बताया था ना, गत्ता और लकड़ी वाला एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल इसमें आप यूज करेंगे। इतने बाय इतना इसका, और उसकी जो वॉल है वो 5 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है, जो वॉल है। तो आप बताओ जो उसकी बॉटम की थिकनेस है, बॉटम से वो कितना थिक होगा, ठीक है। जैसे ग्लास का मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था। चलो करो इस क्वेश्चन को, जरा कॉपी करो इस क्वेश्चन को और ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। चलिए, इसका मैं आपको देखते हैं इस क्वेश्चन में। कोई टैंक है हमारे पास, क्यूबॉइडल टैंक है, ठीक है, ठीक है। द सिस्टम कैपेसिटी ऑफ 8000 लीटर, जो एक्सटर्नली है वो है 3, लेंथ है उसकी 3.3 मीटर, उसकी जो ब्रेथ है वो है 2.6 मीटर, और जो उसकी हाइट है वो है 1.1 मीटर, ठीक है। एंड इट्स वॉल्स आर 5 सेंटीमीटर थिक, और जो उसकी वॉल्स हैं, जो उसकी दीवार है, जो दीवार जो मैंने आपको कल बताया था, दीवार का जो दीवार की मोटाई है, वो थिकनेस है, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी कैपेसिटी है वो है 8000 लीटर्स। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने देखा कि यार सब देखो, मीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर्स, अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे, तो एक ही चीज में हम सबको किसी एक में ही कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैंने सेंटीमीटर थिक है यार, पहली बात मैंने देखा है मीटर से सेंटीमीटर जाना ज्यादा इजी होता है ना, मीटर से सेंटीमीटर जाना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि गुणा 100 करना होता है हमको। तो पहले मीटर से सेंटीमीटर जाते, 3.3 मीटर हो जाएगा आपका, 3.3 इंटू 100, देखो ऐसे 3.3 इंटू 100, मैं इसको 33 मानूंगा, 3300, बट पॉइंट 1 के बाद है तो 330, ठीक है, ऐसे करूंगा मैं सारे। तो ये हो जाएगा 330 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 260 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। अब थिकनेस सेंटीमीटर, अब ये लीटर्स में, अब 8000 लीटर्स। अब आपको मैंने बता रखा है कि 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका यूज करके आप इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था कल, प्रैक्टिकली भी वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ यूज होगा। एंड बाकी आपका
रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क है, कल करके आइएगा, नहीं होता तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस